हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग टेक्निकल्स। आज अपन बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड वर्किंग कंडीशन या OHSC कोड 2020 के बारे में, जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया सितंबर 2020 में। ये एक्ट माइंस एक्ट 1952 को रिपील करेगा। तो OHSC 2020 एक्चुअली ये कंसोलिडेटेड लॉ है, जिसमें बहुत सारे लॉज को कंबाइन करके एक कर दिया, जो लगभग 11 लॉज थे, जिसमें से माइंस एक्ट था, फैक्ट्री एक्ट है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एविएशन, बहुत सारे फील्ड से रिलेटेड जो भी लॉज थे उन सबको कंसोलिडेट करके एक लॉ में कर दिया गया। ये लॉ 29 सितंबर 2020 से गैजेट से नोटिफाइड हो चुका है, और उसके साथ ही माइंस एक्ट 1952 रिपील्ड हो गया। इसको कोड इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत सारे लॉज को कंबाइन करके एक बनाया गया है, इसलिए इसको लॉ की जगह, एक्ट की जगह इसको कोड के नाम से जानते हैं। तो इसमें इंस्पेक्टर का डेजिग्नेशन को इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर या CIF बना दिया गया है, और ये इसमें IF और CIF का मतलब यही है, इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर और चीफ इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर, जो पहले माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है, उसकी जगह उसका मतलब इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर ऑफ माइंस और इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ माइंस हो चुका है। इस लॉ की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि अभी इसके अकॉर्डिंग माइंस एक्ट स्टिल अभी भी वैलिडेटेड है। अगर कोई ऐसा लॉ है या कोई भी ऐसा चेंज है, बाय लॉ है या नोटिफिकेशन, रूल्स रेगुलेशन है जो 1952 से रिलेटेड है लेकिन OHSC में कवर नहीं है, तब भी माइंस एक्ट 1952 वैलिडेटेड रहेगा, और अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो विल बी डील एज माइंस एक्ट 1952। अब बात करते हैं इसके प्रीलिमिनरीज के बारे में, जिसमें फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन। इस कोड का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, OHSC कोड 2020। इस कोड की इफेक्टिव डेट गैजेट नोटिफिकेशन डेट से कंसिडर की रहेगी। इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में अपन बात करते हैं, जिसमें एडल्ट का मतलब होता है जो 18 ईयर को क्रॉस कर गया हो। फिर एजेंट का मतलब होता है कि जो माइंस में मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन में एक्टिवली पार्ट लेता है, वेदर इट इज अपॉइंटेड और नॉट। डे मतलब 24 घंटे का, जो 12 to 12 का अपन बात करते हैं, मतलब रात के 12 बजे से लेकर दिन नाइट के 12 बजे तक का 24 घंटे का टाइम पीरियड। वीक है जो 7 डेज का है, और जो संडे से लेकर सैटरडे नाइट तक कंसिडर होगा। बात करते हैं रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी वो होती है जो सीरियस बॉडी इंजरी से अपार्ट है, लेकिन अगर आदमी 72 आवर से ज़्यादा के लिए अगर एब्सेंट होता है तो वो उसको रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। इसमें सीरियस इंजरी कंसिडर नहीं रहती जनरली, मतलब कि नॉर्मल इंजरी है जिसके कारण आदमी अगर 72 घंटे से ज़्यादा अपने वर्किंग से बाहर है तो वो सीरियस बॉडीली इंजरी में आएगा, रिपोर्टेबल इंजरी में आएगा। सीरियस बॉडीली इंजरी का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी बॉडी का पार्ट सेक्शन परमानेंट लॉस हो जाए, या फिर जैसे किसी की कैपेसिटी कम हो जाए और ऑर्गन की, जैसे हियरिंग की, आई केयर विजन की, आवाज़ की, या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, फ्रैक्चर ऑफ बोन है, जॉइंट्स है, फैलेंज ऑफ हैंड ऑफ फुट, मतलब अंगुलियाँ या पिंडलियाँ की बात करेंगे। ये सब सीरियस बॉडीली इंजरी में आती है। बिलो ग्राउंड का मतलब होता है कि कोई भी जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन और सिंकिंग शाफ्ट दोनों कवर होता है, जो कि ज़मीन के अंदर है। एबव ग्राउंड का मतलब होता है ओपन कास्ट वर्किंग, जो कि अंडरग्राउंड नहीं है एज द लॉ। ओपन कास्ट वर्किंग की डेफिनेशन बताइए कि कोई भी मिनरल सर्चिंग या एक्सकेवेशन के लिए कोई भी अगर आप एक्सकेवेशन करते हैं तो उसको अपन ओपन कास्ट कहते हैं, जिसके लिए आपको शाफ्ट को अपन कवर नहीं करेंगे, शाफ्ट अंडरग्राउंड वर्किंग में आ जाता है। माइंस की डेफिनेशन इसमें दी गई है कि माइंस का मतलब है कि जिसमें ऑल बोर होल, सिंकिंग शाफ्ट, इंक्लाइन एडिट्स, कन्वेयर्स, एरियल रोपवे, वर्कशॉप, स्टोर्स, पावर स्टेशन, प्रीमाइसेज, जो सैंड बंकर्स, बहुत सारे जो एंसिलरी ऑपरेशन, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज अ माइन, जो कि आपके माइन बाउंड्री के अंदर जो भी स्ट्रक्चर आता है वो आपका माइंस कहलाएगा, माइंस में डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। समटाइम
कुछ स्ट्रक्चर माइंस के बाहर है लेकिन वो माइनिंग ऑपरेशन के पर्पज़ में काम आ रहा है तो भी वो माइन की डेफिनेशन में कवर होगा। ऑफिस ऑफ माइन का मतलब होता है कि कोई भी माइन का ऑफिस जहाँ पे वर्किंग होती है, चाहे अंडरग्राउंड हो या ओपन पे। इस्टेब्लिशमेंट को अपन माइंस के रेफरेंस से लेंगे। एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइंस में काम कर रहा है और वो मैनेजर के नॉलेज में है, माइंस मैनेजर के नॉलेज में है, और जिसको एज मैनेजर, ऑनर या एजेंट अपॉइंट करता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि अगर जो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है और अगर माइंस में कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है और उसके अंदर में कोई काम कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कहलाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि जो ऑनर होगा माइंस का वो उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। फिर पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है कि जो माइनिंग ऑपरेशन, चाहे हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो या डिस्पैच हो, ये सब माइनिंग ऑपरेशन के प्रीमाइसेज में हो तो उसको पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस कहा जाएगा। सेकंड है सर्विसेज रिलेटेड टू डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट है, बिल्डिंग है, कैंटीन है, कोई सा भी जो माइंस से रिलेटेड हो या फ्यूचर माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हो। फिर सर्विसिंग, मेंटेनिंग, रिपेयरिंग या मशीनरी काम के लिए है, वो भी माइन एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में आएगा। या कोई आदमी लोडिंग ऑफ डिस्पैच के लिए है और माइन के प्रीमाइसेज में है, ऑफिस ऑफ माइन में कोई काम कर रहा है, या हेल्थ सैनिटरी कंजर्वेंसी या और कोई भी जैसे वेलफेयर का वर्क है या CSR जो भी काम कर रहा है माइंस बाउंड्री के अंदर तो पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि पर डे एवरेज एम्प्लॉयमेंट कितना है माइंस का, इसमें पूरे साल का एवरेज वर्किंग आवर या मैंडेज को उसके कैलेंडर वर्किंग डे से डिवाइड कर देते हैं तो उसका ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कि कितने परसेंट ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है वो आ जाता है। रिले का मतलब होता है कि शिफ्ट ऑपरेशन के को कहते हैं अपन, कि जैसे कोई भी शिफ्ट में अगर सेम टाइप का काम होता है तो उसको रिले कहते हैं। जैसे माइंस में A, B, C शिफ्ट चलती है तो उसमें सब में जैसे सिमिलर टाइप का काम होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे इसके सेक्शन नंबर 3 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसके अकॉर्डिंग कोई भी एम्प्लॉयर या ओनर, एजेंट, मैनेजर 60 दिन के अंदर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बना रहेगा तो उसको रजिस्टर करवाना है, और यदि डिसमेंटल करता है तो उसके 30 दिन के अंदर हमको उसका नोटिस देना जरूरी है या इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है टू द कंसर्न ऑफिसर इन तो और ये चीज़ ऑनर, एजेंट या मैनेजर इंश्योर करेगा। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ कमेंसमेंट और सीजेशन ऑफ ऑपरेशन का, कि ऑपरेशन कमीशनिंग और सीजेशन का नोटिस। कमेंसमेंट और सीजेशन ऑफ ऑपरेशन, तो इसमें वो एज पर CMR 2017 के सेक्शन 3, 5 और 6 के अकॉर्डिंग अपन उसका नोटिस देते हैं, जिसमें अपन 30 दिन के अंदर जो भी कंसर्न मैन, जिसमें अपन DGMS, IBM और जिला कलेक्टर उन सबको अपन को कंसर्न ऑपरेशन के बारे में अपन को नोटिस देना रहता है। फिर चैप्टर 3 है जिसका ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। इसमें सेक्शन 6 में ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में बताया गया कि हर एम्प्लॉयर का क्या रोल रहेगा। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर में एम्प्लॉयर का काम है कि वर्क प्लेस को हैजार्ड फ्री रखना, कोई भी इंजरी ना होए, उसको साथ में वो हेल्थ सेफ्टी लॉ को फॉलो करना, जो भी सेक्शन 18 में अपन और पढ़ेंगे कि रूल्स, रेगुलेशन और बायलॉज जो बने हैं। फिर एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन का है। फिर प्रोवाइड एंड मेंटेन द सेफ हाइजीन वर्किंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे उनके हेल्थ को कोई रिस्क ना पहुँचे। फिर उनको फ्री मेडिकल और अदर फैसिलिटीज़ देना जो उनके वेलफेयर के लिए नीडेड है। फिर एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल होगा उनकी हेल्थ और सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयर और जो भी माइंस में मैसेज में काम कर रहे हैं, भले उसके नॉलेज में हो या नहीं हो। फिर ड्यूटीज़ में क्या है
कि वो हमेशा प्लांट और सिस्टम को सेफ रखेगा उसकी हेल्थ के बारे में। फिर जितने भी टूल्स है, आर्टिकल्स है, सब्सटेंस है, सेफ और रिस्क फ्री प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ के लिए जो भी आप इंस्ट्रक्शन और SOP वर्क इंस्ट्रक्शन, WISI SOP जो भी बन रहे हैं सब उनका प्रॉपर प्रोविज़न के अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए। ये सारा काम एम्प्लॉयड इंश्योर करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे अपन ने अभी तक सेक्शन 6 के बारे में पढ़ा है। फिर अगले सेक्शन के बारे में हम OHSC के और अदर प्रोविजंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।